नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं और हम त्रैमासिक परीक्षा का पेपर सोल्व कर रहे थे। उसमें हमने त्रैमासिक के पेपर जो कि 2021-22 का है उसमें प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 4 तक के सॉल्यूशन देख लिए थे। अब जो हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 5 का सॉल्यूशन। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 5 में हमें बताया है निम्न कथनों में सत्य और असत्य बताइए। आपको ये कथन पढ़ने हैं और इन कथन में सत्य और असत्य बताना है। तो आइए हम इसे समझ के हल करते हैं। तो सबसे पहला हमें दिया है 3√5 एक परिमेय संख्या है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि परिमेय संख्या होती क्या है। परिमेय संख्या होती है ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और जहाँ पर Q बराबर नहीं होता है किसके, 0 के, वो होती है परिमेय संख्या। अब यहाँ पे हम बात करते हैं रूट में जो है 5 आया हुआ है, ठीक है, और 5 एक अभाज्य संख्या है ना। मतलब 5 में 5 के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं दिया जा सकता है, तो ये 5 रूट से बाहर भी नहीं आ सकता है। हाँ, अगर कोई ऐसी संख्या होती जो रूट से बाहर आ सकती थी, फॉर एग्जांपल के लिए मैं बात करूँ रूट 4 की, तो 4 तो रूट से बाहर आ सकता है 2 की घात 2 बन के, ठीक है। तो फिर इसके बटे में 1 मान के हम इसको परिमेय संख्या बता सकते हैं। लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती है क्योंकि ये अभाज्य संख्या है और रूट में है। तो इसका कथन हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य। सेकंड की बात करते हैं, बहुपद 2x + 5 में अचर पद 5 है। तो बिल्कुल 5 सही है ना, क्योंकि यहाँ पे चर x आया है लेकिन x के साथ क्या हो रहा है, 2 भी जुड़ा हुआ है, 2x हो रहा है, ये तो है ना मल्टीप्लाई में। यहाँ पे जो प्लस का 5 है वो एक अचर पद है, तो ये हो जाएगा आपके सत्य। तीसरे की हम बात करते हैं, एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति होता है, तो ये भी हो जाएगा आपके सत्य। उसके बाद हम अगला देखते हैं, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृत संख्याएं 1 से लेकर स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्याएं 0 से लेकर स्टार्ट होती है। तो सभी की सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं के ग्रुप में शामिल होती है, तो हमारा ये कथन भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, कथन सत्य होगा। आगे बताया है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक धनात्मक पूर्णांक होता है। देखो, जितनी भी पूर्ण संख्या होती है ना, ये 0 से स्टार्ट होती है और प्राकृत संख्या इसमें शामिल होती है, मतलब सब पॉजिटिव ही होती है, मतलब प्लस की होती है। तो ये कथन हो जाएगा हमारा सत्य। अगला हमें बताया है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। अब पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं जो पूर्ण संख्याएं होती है, इसी में अगर हम ऋणात्मक संख्याएं मिला देते हैं इस टाइप से, तो ये हमारे पूर्णांक बन जाते हैं। अब हमें ये बताया प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। क्या सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक हो सकती है? तो बिल्कुल हो सकती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे परिमेय संख्या की कंडीशन क्या है, P/Q के रूप में। तो कोई भी संख्या P/Q के रूप में लिख सकती है, तो वो पूर्णांक हो सकती है ना, क्यों नहीं हो सकती है? तो हम लिखेंगे सत्य। क्या हो जाएगा ये? सत्य। तो ये था आपके प्रश्न क्रमांक 5वां। इसी के साथ हम देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 6। खाली बॉक्स में संख्या लिखिए। यहाँ पे 345 × 5 बताया है, तो 345 में आपको 5 का गुणा करना है और कुछ खास है नहीं। 5 के 25 के 5 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22 के 2 हासिल 2, 5 या 15 और 2 कितना हो जाएगा, 17। तो इसका आंसर आएगा 1725। ठीक, साथ में अथवा देखते हैं, गुणा कीजिए 3.5 का 0.3 से, तो 3.5 का 0.3 से गुणा कर लेते हैं। 3 5 15 के 5 हासिल 1, 3 3 9 और 1 10। इसका करेंगे तो 0 और इसका करेंगे तो 0, जोड़ देते हैं 5 0 और ये 1, तो कुल मिला के आंसर आया 105। अब दशमलव की बात करते हैं, तो ऊपर वाली दशमलव में संख्या में 1 अंक छोड़ के दशमलव लगाए, नीचे वाली में भी 1 अंक छोड़ के, तो टोटली 1 और 1 2 अंक के बाद दशमलव लगाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.05। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद है गाइस आपको समझ में आया होगा, और अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। तब तक के लिए थैंक यू।